स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के पीवाईक्यू देखने वाले हैं क्लास 12 के। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे। तो आप जानते हैं हरियर और बुक्का किस वंश के थे, तो संगम वंश के थे और ये 13वीं शताब्दी में। और हरियर और बुक्का ये संगम वंश के थे। संगम वंश के सबसे अच्छे शासक हुए कृष्णदेव राय। तो ये हो जाएगा राइट आंसर संगम वंश। कमल महल कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, हम्पी या कांचीपुरम? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पे है? हम्पी। ठीक है ना, हम्पी में है। अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? अमुक्त माल्याद एक किताब था, यह किसने लिखा था? हरियर वन या बुक्का वन या देवराय प्रथम या कृष्णदेव राय? तो याद रखना है कृष्णदेव राय। ये किस वंश के थे? तो संगम वंश के थे। याद रखना किस वंश के थे? तो संगम वंश के। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? 2, 4, 6 या 8? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने क्या किया था? तो शासन किया था। यहाँ पे 4 वंश का नाम याद आप लोग को रखना है। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, निकोलो कोंटी या बर्नियर? आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर। ये अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, निकोलो कांटी तो फेमस है विजयनगर से। तो बर्नियर जो है वह विदेशी यात्री था जो विजयनगर नहीं आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर। बर्नियर जो है ना वह विजयनगर नहीं आया था। मुक्त बख्श उल लुबाब किसकी रचना है? जहांगीर या अकबर या आपका खाफी खा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खाफी खा। तो खाफी खा की रचना है कौन? ये मुक्त खब उल लिबाब। इकलाबनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? गुलबदम बेगम या अब्दुल फजल या आपका मोती मीर खा या जहांगीर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मुतामिद खा। कौन हो जाएंगे? मुतामिद खा। इकलाबनामा ए जहांगीरी किसने लिखा था? मुताबिक खा। उसर क्या थी? तो भूमि कर था या सूफी त्योहार था कि अनुदान था कि इनमें से कोई नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसर क्या है? उसर माने ऐसी भूमि, एक टाइप की भूमि थी और भूमि पे एक कर लगाया गया था जिसका नाम था उसर। और उसर का मतलब ऐसी भूमि जो उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। तो उस जमाने में उसर भूमि पर टैक्स लगाया जाता था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो नाविक तो नहीं था, यात्री भी नहीं था, चिकित्सक नहीं था। तो हो जाएगा राइट आंसर ये सेनापति था बख्तियार खिलजी। याद रखना है यह बख्तियार खिलजी सेनापति था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1526 या 1556 या 1580 या 1739 ईस्वी में? तो याद रखना है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1526 में आपका क्या हुआ था? 1526 में आपके बाबर के क्या हुआ था? तो बाबर ने प्रथम युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, है ना। चलिए, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? 56 में तो समाप्त नहीं किया था, 63 या 75 या 80? तो याद रखना है धार्मिक यात्रा कर था यह तीर्थ कर था। कौन कर था? तीर्थ कर था। तो अकबर ने जो धार्मिक यात्रा कर तीर्थ कर था वह 63 में। तो 63 आता है तीर 63। तो याद रखना है तीर से तीर्थ यात्रा कर कब हटाया था? 1563 में। तीर इसमें भी आया है, तीर इसमें भी आ रहा है। 63 तीर्थ यात्रा कर हटाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से किताब कुल हिंद किसकी रचना है?
जियाउद्दीन बर्नी की, मिनहाज या अलबरूनी की, या इब्न बतूता की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद, है ना। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को, याद रखना है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा आपका कहाँ पे है? तो सासाराम में है। कहाँ पे है? तो सासाराम में है। दिल्ली, लाहौर, आगरा, सासाराम में है। भारत में प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी, या सिकंदर लोदी, या महमूद लोदी, या शेरशाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। यह लोदी वंश का संस्थापक था। उनसे पूछेगा लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना किला कहाँ है? पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, या लखनऊ में? पुराना किला पटना में तो होगा नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। पुराना किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। इस बात को आपको याद रखना है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, या राजस्थान? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। यह नगरीय सभ्यता भी थी। यह नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कांस्य युग की सभ्यता भी थी और नगरीय सभ्यता भी थी। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? मांडा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या आलमगीरपुर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदर। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ था? सिंधु सभ्यता में तांबा जो है वह राजस्थान से प्राप्त हुआ था। याद रखना है कहां से प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है अन्न रखने वाला, कहां मिला है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल, या मोहनजोदड़ो? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहां पे मिला था? तो मोहनजोदड़ो। गांधार कला किस काल से प्रभावित थी? चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी कला। कहां से थी? तो ये यूनानी कला से थी। याद रखना है। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, या संविदाता? आपका राइट आंसर हो जाएगा दंडपाल। क्या हो जाएगा? दंडपाल, ठीक है। पण किस धातु का सिक्का था? सोना, चांदी, तांबा, या कांस्य? आपका राइट आंसर है पण का अर्थ होता है चांदी। तो पण माने होता है चांदी। तो ये चांदी का सिक्का था। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र, काशी, राजगृह, या वैशाली? तो आप कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। कहां पे हुई थी? राजगृह में, है ना। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? उदयपुर, हम्फी, कालीकट, या गोलकुंडा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हम्फी। हम्फी उस समय सूती वस्त्र के लिए क्या था? तो फेमस था। बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, या समुद्रगुप्त? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त जो है ना बीड़ा बजाते। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फाहियान कौन था? तो आप जानते हैं कि यह एक चीनी यात्री था। ये शॉर्ट कट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दें। फाहियान चीनी यात्री था। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, या 6? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6।
तो आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता था? तो ये हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह, तो हमारा हो जाएगा असुर विवाह। तो असुर विवाह हमारा अच्छा, इसको हम लोग गंधा, है ना। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, रामायण में, महाभारत में। तो पुरुष सूक्त है हमारा ऋग्वेद में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौटिल्य, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के पितामह कहते हैं। तो कौटिल्य का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से है। इंडिका किसने लिखा था? मेघास्थानी जी ने लिखा था, है ना। मेघदूत कालिदास ने लिखा था, है ना। चलिए, उपनिषद टोटल कितने हैं? 104, 108, 110 या 150। तो उपनिषद हमारे टोटल कितने हैं? 108 उपनिषद है। मुद्राक्षस किसका रचना है? तो हो जाएगा हमारा विशाख दत्त का। तो ये तो फेमस है, मुद्राक्षर किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है, याद रखना। मुद्राक्षर विकास ये कादम्बरी, कादम्बरी किसने लिखा है? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट या ये हमारा हो जाएगा बाणभट्ट। किसने लिखा है? बाणभट्ट। कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अंगुत्तर निकाय, भागवती सूत्र, ये और भी दोनों। तो दोनों में 16 महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो गंगा, यमुना, सरयू या गंडक। तो याद रखना है सरयू। अयोध्या भी सरयू नदी के किनारे है, याद रखना। कोई पूछेगा अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, मगध, कौशल या कुरु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुरु। तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, याद रखना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या समुद्रगुप्त। तो हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? भाई संस्कृत में तो नहीं थे, हिंदी में भी नहीं थे, तमिल में नहीं थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृत भाषा में थे। कालीन युद्ध कब लड़ा गया था? 347, 261, 205, 183। राइट आंसर हो जाएगा 261 वर्ष पूर्व में यह लड़ा गया था। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो याद रखना है मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। पुतलीबाई किनकी माता थी? तो ये कौन नहीं जानता है कि गांधी जी की माता थी पुतलीबाई। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? तो सत्याग्रह प्रकाश के लेखक थे महात्मा गांधी भी नहीं थे, ये थे हमारे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री पद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति थे तो हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और सदस्य में हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सदस्य थे। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1910 में, 1915 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, 1915 ईस्वी में, याद रखना है। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? मौलाना मोहम्मद अली, बेगम हजरत महल या महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के प्रथम या क्या शिक्षा मंत्री थे, है ना। चलिए, शिमला समझौता कब हुआ था?
27 या 30 या 37 या 45। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1945 में। 1945 में हमारा शिमला समझौता हुआ था। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1900 में या 1905 में या 1911 में या 1920 में? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, 1911 में। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? तो कौन नहीं जानता है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 6 घंटा लगा था। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था, याद रखना है। जहांगीर कब शासक बना था? 1605, 1610, 1620 या 1627? तो याद रखना है जहांगीर शासक बना था 1605 में। कब बना था? 1605 में। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां कौन थी? बाबर का संबंध हुमायूं या अकबर या जहांगीर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां का संबंध है जहांगीर से। किससे है? जहांगीर से। जहांगीर से नूरजहां का संबंध है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1529 में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो 1531 या 1539? तो 1539 में हमारा चौसा का युद्ध हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो कहीं पे हेमू दिया है, तो यहाँ पे हेमू दिया है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी। ठीक है ना? चलिए याद रखना है। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 2, 3, 4 या 5? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो 10 साला शुरू किया था किसने? अकबर ने। अकबर ने। अकबर को सहिष्णुता शासक कहा जाता है, याद रखिएगा। सभी धर्मों को समान मात्रा में यह देखता था। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? पोलज, परती, खालसा या बंजर? राइट आंसर हो जाएगा पोलज। कौन हो जाएगा? पोलज। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी, याद रखिएगा। अकबर की मनसबदारी प्रथा याद रखना है। मनसबदारी प्रणाली में जात समाज यानी अकबर के द्वारा। शेरशाह ने किसके सिक्के जारी किए? मोहर, रुपया, दाम या पौंड? तो हमारा याद हो जाएगा रुपया। तो रुपया किसने चालू किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, है ना? संसद किस धातु से बना सिक्का था? संसद सोना, चांदी, तांबा या पीतल? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोना। किससे? सोना से यह बना हुआ। नेक्स्ट बताइएगा, मुगल चित्रकला सबसे ज्यादा अपने चरम शिखर पर थी किसके शासनकाल में? जहांगीर की। तो जहांगीर कहीं पे दिया है, यहाँ पे चित्रकला का संबंध किससे था? जहांगीर से था। सबसे ज्यादा जहांगीर से चित्रकला का संबंध था। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद या इब्न बतूता? आपका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। अकबर का समकालीन इतिहासकार था बदायूनी। तबकाते अकबरी, अकबरी किसने लिखा है? अबुल फरिश्ता। अकबरी, अबुल फजल या फरिश्ता या निजामुद्दीन या आपका राइट आंसर हो जाएगा तबकाते अकबरी फरिश्ता ने लिखा था। चलो, निम्न कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये देखो बाबू, ये कुतुब मीनार मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, बाकी ये सभी क्या है? मुगलों द्वारा निर्मित थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था बाबू? ये हुआ था हमारे पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। रामानंद किसके गुरु थे? राघवनाथ, सुखानंद, कबीर या आसानंद? तो हम जानते हैं कि रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु थे। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? चिश्ती, सुरहावर्दी, कादरी या नक्शबंदी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुरहावर्दी। क्या हो जाएगा? सुरहावर्दी।
तो बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? सुरहावर्दी। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? सूफी संत कहाँ पे रहते थे लोग? खानकाह, दरगाह, तजकीरा या समाज? तो याद रखिए खानकाह में रहते थे लोग। सूफी संत कहाँ पे रहते थे लोग? खानकाह में रहते थे। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? मथुरा, अजमेर, काशी या हम्पी? आपका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी 14 नवंबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है ना? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832, 1841, 1851 या 1855? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1855। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो यही जीरादेई ग्राम में उनका जन्म हुआ था। बिहार के जीरादेई ग्राम में उनका जन्म हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पूरा समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसमें किसमें? अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, है ना? 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोल में सम्मेलन कितने हुए थे? टोटल 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? शौकत अली, हसरत मोहानी, चौधरी रहमत अली? क्या हो जाएगा? पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द दिया था। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। 1915 में महात्मा गांधी जो है ना वह भारत आए थे। भारत आए थे, चंपारण नहीं, भारत आए थे, है ना? भारत आए थे। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपका ये राइट है। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ था? तो विभाजन हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बांकीपुर, सूरत, कलकत्ता या मुंबई? तो ये हो जाएगा हमारा मुंबई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? मुंबई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हमारा क्या हुआ था? पास हुआ था। 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब हिंदू सभा, मुस्लिम या स्वराज पार्टी? तो याद हो जाएगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। 1915 में ही महात्मा गांधी भारत आए थे, है ना? 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? 1924 ईस्वी में सुभाष चंद्र फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड नोबेल? आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड नोबेल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये कौन नहीं जानता है? 1915 में। 1915 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है ना? यहाँ बताइए हिंद स्वराज किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक। सर की उपाधि किसने वापस कर दी?
तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। इन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था, किस घटना के बाद, अंग्रेजों ने ये आपका असहयोग आंदोलन के बाद, है ना। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, 9, 16, 21 या 29? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1929 में पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ था, 1929। क्रिप्स मिशन भारत कब हुआ आया था, 39 या 40 या 42? 1942 में क्रिप्स मिशन क्या हुआ था, तो भारत आया था। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। दांडी कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? पहली बार किसान आंदोलन कहाँ पे शुरू किया था, तो चंपारण से शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था, चंपारण शुरू किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। 38-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय याद रखिएगा लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। मोहम्मद अली और शौकत अली ये थे लोग खिलाफत आंदोलन से, बाबू ये दोनों भाई थे लोग खिलाफत आंदोलन से शुरू। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरी आत्मकथा। टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? रहमत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। ये राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट, माउंट चेस्टफोर्ड सुधार एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट या स्टाम्प एक्ट? तो यह आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। यहाँ तक हमने हिस्ट्री के PYQ किया और ये हमारा PYQ जानते हैं किस वर्ष का था? ये हमारा था आपके 2024 का था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।